नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन पटाखे के बारे में कि ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इन्हें फोड़ने से प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है या फिर अन्य पटाखों की तुलना में कम होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब से कब तक दिल्ली में फोड़ने की इजाजत दी गई है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर बात करें तो 2020 इससे के बाद पहली बार दिल्ली एनसीआर के निवासियों को दिवाली पर पटाखे फोड़ने की मंजूरी मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील को मंजूर कर लिया और मंजूरी करते हुए कहा कि 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की छूट दी गई है। अदालत ने कहा है कि पटाखों का उपयोग जो है दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से रात 10 बजे तक सीमित रहेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण जो है फिर से बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार मंजूरी मिली हुई है और एक सीमित टाइम के लिए। अब आइए जानते हैं कि ग्रीन पटाखे क्या होते हैं। ग्रीन पटाखों को औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान यानी कि NEERI ने 2018 में विकसित किया था। इनमें पारंपरिक पटाखों की तुलना में हानिकारक रसायन जो होते हैं जैसे कि बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, एल्यूमीनियम आदि की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें ऐसे यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है जो कम मात्रा में धुआं छोड़ने का कार्य करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि ग्रीन पटाखे जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्वास जलने पर ये जलवाष्प छोड़ता है जिससे धूल के कण जो होते हैं दब जाते हैं और धुआं कम निकलता है। सेकेंड होता है स्टार यानी कि सेफ थर्मिट क्रैकर, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होता है जिससे कम शोर भी होता है और कम पीएम कण भी उत्सर्जित होते हैं। और थर्ड जो होता है सफल यानी कि सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम, इसमें पारंपरिक पटाखे जो है उसके तुलना में एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत कम होती है या फिर मैग्नीशियम का विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि ये जो पटाखे हैं क्या कम नुकसानदायक होते हैं। दोस्तों CSIR NEERI के अनुसार अगर बात करें तो ग्रीन पटाखे जो हैं पारंपरिक पटाखों की तुलना में PM10 और PM2.5 के उत्सर्जन को 30 से 35% तक कम करते हैं। साथ ही सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक जो होते हैं उन्हें भी 30 से 40% तक इसमें कमी आती है। इन पटाखों से निकलने वाली आवाज भी 120 डेसिबल से कम होती है जिससे ध्वनि प्रदूषण भी घटता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी हद तक कम होते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्यों जरूरी है ग्रीन पटाखों का विकल्प। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI अभी से ही 300 के पार हो चुका है। सर्दियों में हर साल वहां की यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दिवाली के आसपास तो प्रदूषण का जो लेवल होता है बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। पारंपरिक पटाखों के कारण हवा में सूक्ष्मकण और जहरीले गैसें बढ़ जाती है जिससे सांस की बीमारियां और अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे सांस की बीमारियां ये बहुत सारे लोगों में होने लगती है। और इन पटाखों का उपयोग करके हम ऐसे लोगों को कुछ सुविधा, कुछ राहत देने का मतलब कि ये कर सकते हैं ताकि ऐसे लोग जो हैं जो पटाखे छोड़ने का पसंद है उन्हें उन्हें त्योहारों में थोड़ा आनंद भी बना रहे उनके लिए और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचे, इसलिए ऐसे पटाखों को विकल्प में रखा जा रहा है। दोस्तों प्रदूषण अगर बात करें तो कम होता है, खत्म नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ध्वनि प्रदूषण भी कुछ हद तक कम होता है, वायु प्रदूषण भी कम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली के लिए ग्रीन पटाखों की अनुमति दे दी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीन पटाखे जो हैं
पूरी तरह से प्रदूषण खत्म नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ ये कहें तो कम करते हैं पारंपरिक पटाखों के मुकाबले। ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम हानिकारक हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अगर कहें तो प्रदूषण मुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद दिल्ली एनसीआर में इनका इस्तेमाल सीमित किया गया है और संभव बताया गया, बट सीमित स्तर पे। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार अगर बात करें तो वायु गुणवत्ता पर इसका असर जो है सीमित ही होगा। तो दोस्तों, इस बार की दिवाली में दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी पटाखे फोड़ने का ये मंजूरी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी फोड़ सकते हैं, बट इसका ध्यान रखें कि इससे भी प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सभी होते हैं, बट हाँ, पारंपरिक जो पटाखे छोड़े जाते थे उससे कम होते हैं। अगर इस वीडियो में देखिए जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।